ओके, वेलकम टू अवंती सेशंस माय डियर बच्चों। आप लोगों का आज अवंती में फर्स्ट सेशन है। आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे और आई होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग सब जितने आज बच्चे ज्वाइन हुए नेक्स्ट क्लास में से बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो आई कैन एक्सपेक्ट रेगुलर अटेंडेंस फ्रॉम यू गाइस। क्या कहते हो, कर लूं एक्सपेक्ट? यस मैम। यस मैम, यस मैम। अगर किसी दिन आप एब्सेंट होते हो, बाई चांस आपको कोई काम पड़ जाता है, तो भाई टेक्स्ट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा भी क्यों नहीं क्लास में आए, राइट? ओके मैम। यस मैम। अगर देखो, मैं अपनी इंट्रो से पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आप सबका ड्रीम, आप सबका एम क्या है कि भाई मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एक अच्छे स्टेट कॉलेज में जाना है, मुझे एनआईटी जाना है। कितने लोग ये चाहते हैं? मैम यस मेरी तो क्लास शुरू ही यहाँ पे होते, खत्म भी यहाँ पे होते। भाई डोंट फॉरगेट कि मुझे जाना है। और ये कौन से बच्चे जा पाते हैं? ये नहीं कि वो बच्चे कोई डिफरेंट होते हैं, वो आप जैसे ही बच्चे होते हैं, बस वो क्या करते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, वो अपने वीकली टेस्ट रेगुलर देते हैं और अपना जो होमवर्क मिलता है उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और क्लासेस तो कभी भी स्किप नहीं करते अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना पड़ जाए। एग्री? तो आप लोगों के लिए बेनिफिट भी भाई, आप लोगों को अपनी लोकेशंस पे, देखो आप सब रिमोट एरियाज में रहते हो, आप सबको इतनी अभी जो स्नो वाला टाइम आ जाएगा आपके उत्तराखंड में, तो आप लोगों को सबको इधर उधर जाना क्लासेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको घर पे बैठे मोबाइल पे क्लासेस मिल रही है और लाइव टीचर आपको पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्डेड सेशन दे दिया कि भाई देख लो, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ लाइव सेशन और हर क्लास लाइव ही रहेगी और हर क्लास रिकॉर्ड होती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, हर क्लास रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है कि भाई मान लो मेरा कोई नेटवर्क इशू था या किसी कारणवश मेरा बीच में क्लास से ध्यान हट गया, तो वो टॉपिक मैं दोबारा से आज 10 दिन बाद कभी भी दोबारा से देख सकता हूँ। क्लियर है? यस मैम। तो ये दो बेनिफिट। तीसरी बेनिफिट आपको क्या है कि हर क्लास के बाद टीचर आपको आपके नोट्स भेज देगा जो क्लास में कराएगा भी। वैसे तो अपने क्लास में साथ साथ नोट कीजिएगा, बट फिर भी टीचर आप लोगों को फॉर द सेफ साइड आपको एक बार पीडीएफ भेज देता है कि भाई आज क्लास में आपने ये टॉपिक्स कवर करे थे, इनको दोबारा से करके आना। हर क्लास का होमवर्क भी आपको असाइंड होता है इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीस, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? और मेरे एंड से ये भी है कि भाई आपको अवंती में हर टीचर हर चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया करेगा भी भाई मेरी इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, तो भाई इस चैप्टर को इतनी अटेंशन आपको देनी चाहिए, राइट बच्चों? यस मैम। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 50% सिलेबस कर चुके हो, तो भाई मुझे आप लोगों की प्रेफरेंस भी सुननी है कि आप लोग क्या प्रेफर करते हो, कि आप लोगों को स्टार्टिंग से सिलेबस कराया जाए या फिर जहां से आप चाहते हो वहां से? स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से मैम। है ना? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना कि भाई अगर मैं आपको मिड ऑफ द चैप्टर शुरू करा लूंगी, सपोज करो मैंने परमुटेशन शुरू कर लिया, तो मुझे यही नहीं पता चलेगा कि इससे पुराना आपको कुछ आता है या नहीं आता, नहीं पता चलेगा। और हमारे पास इतना जजमेंट वाले टाइम है नहीं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको अपन थोड़ा सा टाइम कम दे देंगे, जो आपको नए चैप्टर्स हैं उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे। क्लियर है सबको? तो अल्टीमेट ठीक है बच्चों। तो अब मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर आप लोगों को अगर किसी को कुछ ऐड करना हो तो देन यू कैन। भाई मेरा नाम है चीनू, ठीक है ना? CHINU, चीनू गुप्ता। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम द अपकमिंग ईयर, ठीक है जी? +1 में भी और +2 में भी। तो मैं पंजाब से हूँ, ठीक है जी? और अवंती के साथ मैं लास्ट 1.5 ईयर से हूँ। मैं दिल्ली वाली स्टेट को भी पढ़ा रही हूँ, मैं हिमाचल वाली स्टेट को भी पढ़ा रही हूँ। सो नाउ आई गॉट द चांस टू टीच उत्तराखंड स्टूडेंट्स। तो अब उत्तराखंड वालों से भी इंटरेक्ट कर लूंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग, कई बच्चों को होता है कि मैं मैम आप टीचर क्यों? तो भाई बच्चे, मैं बीटेक एमटेक हूँ, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, बट मैं बाय चॉइस, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस टीचर हूँ। मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स पढ़ाना ही अच्छा लगता है। आप मुझे बोलोगे फिजिक्स पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे अच्छी नहीं लगती वो पढ़ानी, मुझे अच्छा ही मैथ्स लगता है। तो बाय चॉइस मैं टीचर हूँ, बाय चांस नहीं हूँ। मैंने अपना IT का करियर छोड़ा और मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज करा, ठीक है? यस मैम। ओके। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं, हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स शुरू करने वाले हैं। यानी कि अभी 2 लेक्चर्स, यानी कि इस वीक के 2 लेक्चर्स है, एक आज है, एक और दिन होगा। दोनों दिन हम
फंडामेंटल ऑफ मैथ से करेंगे। जो बेसिक्स ऑफ मैथ आप लोगों को चाहिए होता है पूरा का पूरा +1 का मैथ, +2 का मैथ करने के लिए, उसके 2 लेक्चर्स वी हैव केप्ट कि वही इसके बारे में। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई मेरा जो टारगेट है वो 2025 का मेंस क्लियर करना है, राइट बच्चों? तो राइट, तो आप लोगों को क्या इतना पता है कि मेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल जेई में? मैम नो। नो, मुझे जेई में हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आते हैं, राइट बच्चों? ये चीज माइंड में मतलब सेट हो जानी चाहिए आज से। मुझे सब लोगों को जेई देना होगा ना, चाहे बीटेक करना है कहीं से भी करना है, जेई तो सबको देना है। यस मैम। ठीक है ना? तो जेई होता क्या है? इंजीनियर बनने के लिए होता है, बीटेक करने के लिए। तो जेई में 3 सब्जेक्ट का ही काम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मुझे फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 आएंगे और मुझे मैथ्स के भी 30 आएंगे। ठीक है जी? अब जेई मेंस में क्या होता है कि भाई इसमें से मुझे 20 तो एमसीक्यू आते हैं हर सब्जेक्ट में और 10 इंटीजर आते हैं। ठीक है जी? और 10 में से मुझे एनी 5 करने होते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो इसका मतलब टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। तो टोटल जेई का पेपर कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? 300 नंबर का। और क्या मुझे 300 में से 300 नंबर लेने हैं? नो, यस मैम। नहीं, 300 नहीं लेने हैं। जो बच्चा टॉप भी करता है उसके भी 300 नहीं होते। आपको करना क्या है? आपको अपने आप को वेरी फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करनी है 3 चीजों पे। एक तो मुझे एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, चाहे मैं क्वेश्चन 4 ही करूं, मुझे गलत अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है जी? मुझे सबसे पहली चीज एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, मुझे चॉइस ऑफ क्वेश्चन देखना है कि भाई अगर मुझे 25 क्वेश्चन दिए तो मुझे कौन सा क्वेश्चन करने में बेनिफिट है, जिसमें मेरा टाइम भी कम लगे और मेरे नंबर भी बच जाए। थर्ड चीज, अब मुझे जब ये 2 चीजों पे है तो भाई मुझे कितने क्वेश्चन करने चाहिए, हाउ मेनी, राइट? तो भाई कितने क्वेश्चन करने चाहिए, व्हाट आई विल लेट यू नो भाई मैक्सिमम। चाहे आप नॉर्मल कैटेगरी के हो चाहे जनरल कैटेगरी के हो, मैं आपको कोई मतलब सॉरी कोई भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC या जनरल, मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि भाई अगर किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिस कर लिया कि हर सब्जेक्ट के 13 क्वेश्चन करने हैं और एक्यूरेसी से करने हैं, तो उसके कितने नंबर बन जाएंगे? उसके ऑन एंड एवरेज अगर मान के चलो 150 नंबर बन जाएंगे। अगर हर सब्जेक्ट में से वो 13 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखता है अपने आप को वेरी फर्स्ट डे से, आज से मान लो अगले 1 साल तक मैंने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट नहीं करना और मैंने अपने आप को इतना फिक्स करना है कि भाई तूने 13 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं हर सब्जेक्ट के। बताओ 150 नंबर बन जाएंगे या नहीं? तो 150 नंबर आने के बाद आपको कोई भी NIT जाने से नहीं रोक सकता। IIT तो एडवांस के बाद जाऊंगा ना। यस मैम। तो सबको अपना टारगेट क्लियर है? मुझे नहीं करने 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्लियर? और मैं आप लोगों को एक पूरा एनालिसिस बता दूंगी कि क्लास 11 में धीरे धीरे हर क्लास में, आज ही सब कुछ बता दूंगी तो फिर फायदा ही क्या होगा? धीरे धीरे हर क्लास में बताऊंगी भी मुझे कौन सा चैप्टर करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट है और मुझे कौन सा कुछ चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यस मैम। तो ठीक है, तो किसी को अभी यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए। नो मैम। ठीक है, सबको No, क्लियर ma'am. है? ठीक है, तो वही आज से वो शपथ ले लेते हैं कि भाई मैं क्लास शुरू करूंगा और एंड करूंगा जब तक मैम नहीं बोलेगी बच्चों ठीक है गुड इवनिंग अब क्लास खत्म होगी, आज का टॉपिक हो गया है, तब तक मैं क्लास लीव नहीं करूंगा अपनी मर्जी से। कितने लोग एग्री करते हैं? मैम यस। एग्री। जिसको मेरे साथ NIT जाना है वो लोग बता दीजिए, जिसको जिसको ऐसे भी ठीक है क्लास में आए तो ठीक है वो भी बता दीजिए। तो वी विल फोकस ऑन दैट ओनली। भाई गर्ल्स के लिए तो IIT जाने में और भी फंडा है और गर्ल्स के लिए तो कोटा है IIT में भी। ठीक है, तो चलें बच्चों बड़े शुरू। तो आज का जो टॉपिक है 27 नवंबर को मेरे यूके स्टूडेंट्स वाले, यूके यानी कि उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा है वो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है, जो कि मेरे को मैथ्स बेसिक मैथ क्लास 10 9 से इकट्ठा होकर जो आता है वो सारा मैथ्स मुझे आना चाहिए। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तब तक सब पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ भाई। ठीक है ना? यस मैम। रेडी एवरीवन?
विद पेन एंड कॉपी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। कोई बच्चा अभी नया नया ज्वाइन हुआ है एट द एंड, जो अभी अभी आया हो? देवेंद्र जी, कोई और डाउट है आपका भी? ओके, तो अभी किसी का कोई डाउट नहीं है, देन वी कैन गो हेड विद द लेक्चर। तो बेटे बेसिक मैथमेटिक्स में ना सबसे पहले मेरे पास बेसिक आइडेंटिटीज आती है। क्या आती हैं? बेसिक आइडेंटिटी। Basic. बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? वही क्लास 10th के बेस पे मुझे क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? Ma'am. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? Ma'am, A square plus B square minus 2AB. A square plus B square minus 2AB. ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? A plus B minus B. A plus B minus. A plus B A minus B. ओके, ठीक है। A plus B A minus B. और एक ग्रेट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है जो मुझे पता होनी चाहिए। सबको आती है? Yes, ma'am. Ma'am. ग्रेट, Yes, sir. ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Yes. ओके, अब बढ़ते हैं आगे। बच्चे अभी ये चीज तो आपको पता थी। अच्छा, ये बताइए कि भाई अगर मेरे पास अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर होगा? Then X के बराबर. ओके, कितने लोग एग्री करते हैं कि ये x के बराबर है? Yes, ma'am. X के बराबर होगा Then ना? X के बराबर. x के। तो बच्चे एक चीज देखिए कि भाई अब मैं तो जेई लेवल का बच्चा हो गया हूँ, मुझे क्लास 11 में भी आ गया, क्लास 10 छूट गया, क्लास 10 तक ये x के बराबर था क्योंकि हमें पढ़ाया गया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो। एग्री? Yes, ma'am. Ma'am. लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आ गया तो मेरे पास थोड़ा मैथ का लेवल अप हो गया। अब ये जो बराबर होगा वो मॉडुलस ऑफ x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मॉडुलस ऑफ। Modulus of X. इसका मतलब जो मॉडुलस है वो दो चीजों में ब्रेक होता है, माइनस एक्स और एक्स। देखो, चाहे आप माइनस एक्स पुट कर दो चाहे एक्स पुट कर दो, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा क्योंकि -2 का मॉडुलस भी 2 होता है और 2 का मॉडुलस भी 2 होता है। राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसका मतलब अगर मुझे दिया हो x स्क्वायर 9 के बराबर है तो अब आज से आप लोग क्या बोलोगे कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस 3। राइट और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेम डियर, अगर x स्क्वायर 16 के बराबर है तो x की वैल्यूज क्या होंगी? Plus Plus minus. Plus minus 4. Minus car. बेटा म्यूट कर लीजिए जिनके एंड पे नॉइज है। Plus minus 4. ओके, जिनके बैक एंड पे बहुत नॉइज है दे कैन म्यूट देयर सेल्फ। ओके, सो Plus minus अगर 4. x स्क्वायर Plus minus. 36 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? Plus minus 6. 6. प्लस माइनस 6, राइट? लेकिन यही चीज अगर x क्यूब जो है वो 27 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3. 3। क्यों? क्योंकि 3 का ही क्यूब 27 होता है, -3 का क्यूब तो -27 होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. क्लास 10th में ट्रिग्नो कितने लोगों ने पढ़ी थी? क्लास 10th में Ma'am, पढ़ी थी? Yes, ma'am. अगर मेरे पास स्क्वायर मैंने- स्क्वायर थीटा हो तो ये किसके बराबर होगा? Yes, sir. क्या मैम? अंडर 1 minus square theta. What? मॉडुलस ऑफ साइन थीटा नहीं होगा, Plus 3. राइट और नॉट? और अगर बच्चे मॉडुलस ऑफ साइन थीटा होगा ना बच्चों, Yes, ma'am. और अगर क्या है वो 0 ma'am. से 90 डिग्री लाई करेगा तो ये पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा, और अगर Yes, yes, ma'am. थीटा 90 से 180 लाई करेगा तो भी साइन थीटा ही रहेगा बच्चों, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि जो साइन है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है डियर। Yes. Yes, ma'am. ये सबको Yes, पता ma'am. है। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आज आपने सीखी है, ट्रिग्नो तो मुझे आती थी, हाँ जी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने लर्न करी आज वो ये थी
कि भाई मॉडुलस ऑफ x जो है वो दो चीजों में ब्रेक होता है, नोट इट डाउन, -x एंड x। इसका मतलब जब x नेगेटिव होगा और इसका मतलब जब x पॉजिटिव या 0 के 0 बराबर के होगा। बराबर है। इसका मतलब बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कभी ऐसा दिख जाए, कैसा, कि भाई मॉडुलस ऑफ x -2 है, तो फटाफट क्या करोगे रिया, आप फटाफट बोलोगे कि ये दो में ब्रेक होगा, एक माइनस का साइन ले लेगा और एक प्लस एक का प्लस साइन का। ले, राइट बच्चों? यस मैम। Yes, किसी ma'am. यहाँ तक Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो पहली चीज आप लोगों ने सीख ली मॉडुलस की नई चीज। यस मैम। यस मैम। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। क्या आप लोगों को ये आइडेंटिटी दिख रही है? यस मैम। यस मैम ये वैल्यूएशन कौन है? क्योंकि मुझे पता था, अभी मैंने डिस्कस करा, बच्चे म्यूट कर लीजिए। अगर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, राइट? यस मैम यस Yes, ma'am. और मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, क्या वो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab नहीं होगा? मैम। भी होगा 4ab। होगा मैम। अरे 4 कहाँ होगा, सही तो लिखा मैंने, ध्यान से देखिए। या फिर ये भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। एक बार लिख के देख लीजिए बच्चों। क्लियर यस मैम। सबको? Yes. जो बोल रहा था ना 4ab है, बच्चे आप शायद ये सोच गए कि मुझे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है और a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ लिखना है तो मैं +4ab करूंगी, शायद आप ये सोच गए, यस मैम। राइट? यस मैम। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वाड्रेटिक में या फ्यूचर में आपको काम आती रहेगी। बहुत सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में या फिर प्रोबेबिलिटी में, जहां पे मुझे ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाती है उसको मैं कन्वर्ट करती हूँ क्वाड्रेटिक में। वो कैसे? अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर रहता, क्या मैं इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख लूं? क्योंकि a x है, b 1/x है, तो 1 ही रह जाएगा। यस मैम या फिर मैं इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 लिख लूं बच्चों। किसी को भी कंफ्यूजन? नो मैम। नो। ठीक है, सबको क्लियर है भाई, समझ आ रहा है ना? यस मैम हाँ मैम आ रहा। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को ना में सबका वो कंफर्मेशन जरूरी है। मेरे को वो अकेले बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं सही में बता रही हूँ। मेरे को हर बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी आपको क्लास में नहीं बोलूंगी भाई मुंह बंद करके चुप होके बैठ जा, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। चले आगे। यस Yes, मैम ma'am. यस मैम। बड़े, अभी देखो, अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का टैलेंट चेक करने का टाइम आ गया। अभी आप लोगों ने सीखा कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है ना? कुछ ऐसा ही आप लोगों को भी सोचना है कि भाई इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, या तो प्लस का होल स्क्वायर बना लूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसमें से 2 माइनस कर दूं, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसमें 2 ऐड कर दूं। क्या कहते हो? यस। अब प्रश्न के मुताबिक जो मुझे प्रश्न दे रखा है उसमें मुझे x प्लस 1/x दे रखा है ना, तो Yes, ma'am. यार अच्छे वाली यस बोलो। मुझे इसको क्या लिखना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। क्या कहते हो? यस। यस मैम यस मैम। ठीक। थ्री का स्क्वायर 9 -2, तो मेरे पास इसका सही उत्तर 7 आ जाएगा। यस मैम यस मैम। यस मैम। नोटेड? यस मैम। ग्रेट आयुष, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैं ना एक पोल क्रिएट नहीं। करूंगी। आपको पता है पोल आपको Yes, कहाँ पे ma'am. विजिबल होगा? यस मैम यस। सबको पता है ना?
आपके मोबाइल में जहाँ पे हैंड रेस करने के ऑप्शन आ रहे हैं, साथ 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहां पे जब जाओगे तो एक्टिविटीज में आपको पोल देना है। तो अभी कोई मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा, मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, मेरे को पोल पे आंसर करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. लीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ गई होगी। ओके, आई गॉट 1 वोट। Two. हरी अप, हरी अप। किसी को पोल ढूंढने में टाइम नहीं लगा? अरे वाह वाह वाह। हरी अप, हरी अप। कितने बच्चे रह गए, बच्चे जिनको वोटिंग करना? म्यूट करेंगे कृषा? मैम कितने बच्चे रह गए, बच्चे जिनको अभी वोट? हो गया। ओके, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द पोल। अब जिन लोगों ने आंसर कर दिया, मेरे को बाद में लिस्ट आ जाएगी। सो जिनका नहीं आएगा, आई विल सी नेक्स्ट क्लास की भाई वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं, अदरवाइज वी विल टॉक टू देम। तो ये वोटिंग कर रहे हो अभी? फटाफट बताइए। शुड आई वेट? मैम हो गया। ओके, मेरे पास 22 वोट्स आए हैं। इट मींस मेरे पास स्टिल 14 आर मोर एक्सपेक्टेड। ओके, आई जस्ट एंड द पोल। देखिए, आपसे आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आंसर मैक्सिमम लोगों का बी आया था। जिनका सी और डी आया उनको क्या गलती हुई? इसको इसकी टर्म्स में लिखना है तो क्या आप लिख सकते हो कि 11 जो है वो किसके बराबर होगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। दैट मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। जब स्क्वायर है वो हटेगा, रूट देगा, तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? प्लस माइनस 3 के बच्चों, या नहीं? यस यस मैम। आएगी ठीक मैम। है जी। किसी को कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, ग्रेट। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो मैम। ठीक है, तो सबको बेसिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट क्लियर है कि आपने क्या सीखा? Yes, ma'am. थोड़ा नहीं आया यहाँ, क्या समझ में नहीं आया थोड़ा। क्या नहीं समझ आया, बताइए। यहाँ पे जो स्क्वायर किया वो वहां +2 हुआ। ओके,
लेट मी कम टू दैट पार्ट कि आपको क्या समझ में आया। हाँ जी बताइए। मैम जो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया x माइनस 1/x का +2 जोड़ा, वो क्यों, वो वहां पे समझ में नहीं आया था। देखो देखो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आप यहाँ पे आओ। आपने कहा था ना कि जब प्लस का होल स्क्वायर बनाते हैं तो 2 माइनस होता है, जब माइनस का होल स्क्वायर बनाते हैं तो 2 ऐड होता है। यस मैम। तो इसी को फर्दर आपने देखा ना कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का जो स्क्वायर है, इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाया और उसमें 2 ऐड कर दिया। यस मैम। तो भाई इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 11, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और 2 ऐड कर दिया, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, इसका होल स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। इट मींस +-3 आया आंसर। बताइए, यस मैम। क्लियर है यस मैम। सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल? Yes, ma'am. ओके, तो भाई कैसे सोचेंगे? देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज रखा, -5 कॉमन लिया, तो x प्लस 1/x बना, +8 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या ये चीज आपको हिंट दे रही है कि भी इसको किस में कन्वर्ट करना है? मैम Yes, ma'am. तो मैं क्या इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख लूं, -5 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 8 लिख लूं बच्चों। और मुझे बहुत क्लियरली पता है कि भाई x प्लस 1/x को हम लोग t पुट कर लेंगे, तो आपके पास t² -2 -5t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स t² -5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम No, ma'am. नो। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि t² -2t -3t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मेरे पास बना t -2 और t -3 इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चों? तो t की दो वैल्यूज बनी 2 और 3। क्या कहते हो? Yes, ma'am. बात बन गई? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके आगे अपन क्या करेंगे? मैम t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू रख लेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि भाई जो हमारे पास आया था x प्लस 1/x को, उसको 2 ले लिया, तो मेरे को पता ही लग रहा है कि भाई x की वैल्यू 1 आएगी, है ना? अदरवाइज x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, तो x² -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। इन द सेम वे आप लोग क्या करेंगे, आप दूसरी तरफ लाएंगे कि x प्लस 1/x को अब 3 मान लीजिए, तो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। अब आप क्या करेंगे, आप फैक्टर्स बना के देखेंगे, राइट, आप फैक्टर्स बना के देखेंगे, अगर बन रहे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो छोड़ देंगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई ये क्वेश्चन आपने करा, आपने इसको नॉर्मली एक इक्वेशन मान के कर लिया, आइडेंटिटी से कर लिया, बट क्या इस क्वेश्चन में कोई और कंसेप्ट भी लग गया? हम क्वाड्रेटिक वाला था, यस मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट लग गया, ओके। और कोई थॉट? और कोई थॉट है किसी के पास? मैम सब्स्टिट्यूशन। ओके। बच्चे क्या आपको ये नहीं लगा कि मैम इसमें पॉलिनोमियल बन गई थी? क्या आप लोगों ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा था? यस मैम। यस मैम Yes, क्या ma'am. होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता था बच्चों?
कोई भी पॉलिनोमियल कैसी दिखती थी, जिसमें आपका कोई टर्म चल रही होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स चल रही होती थी विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसी टर्म चलती थी, इसको अपन लोग पॉलिनोमियल बोलते थे। एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर ओनली, याद आया? फ्रैक्शन में होती तो वो नहीं होती। तो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ऐसी दिखती है माय डियर स्टूडेंट्स कि भाई आपके पास है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? सबसे ज्यादा पावर 4। 4, ठीक है। फिर जो ये पॉलिनोमियल होती थी, इससे मुझे 2-3 चीजें पता चलती थी कि भी इसके जो रूट्स हैं या तो वो रैशनल होंगे, इसके रूट्स रियल हो सकते हैं, इसके रूट्स इरेशनल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्या कहते हो? राइट? Yes, ma'am. तो इमेजिनरी और आपका जो इरेशनल, उसका क्या थॉट था? भाई अगर इमेजिनरी में एक रूट 3 प्लस आयोटा बनेगा तो दूसरा 3 माइनस आयोटा बनेगा, दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। यस मैम। इसका मतलब इसके दो अगर कोई रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो एक अगर a प्लस आयोटा b बन रहा है तो दूसरा a माइनस आयोटा b बनेगा। यस मैम। इस इरेशनल में भी आप लोगों ने देखी थी कि अगर कहीं a प्लस रूट b दिख रहा है तो उसका दूसरा रूट a माइनस रूट b होगा। यस मैम। राइट? Yes. क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये चीज दिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक भी तो पॉलिनोमियल होती है, और मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट डियर? अगर आप इसके Yes, ma'am. फैक्टर्स देखोगे, फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो आप क्या करोगे कि जो x है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 5/2 के बराबर आ गई। यस मैम। इसका मतलब इसके दो रूट्स आए बच्चे, एक आया -1/2 प्लस रूट 5/2 और दूसरा आया -1/2 माइनस रूट 5/2। क्या आपको दिख रहा? ये a प्लस रूट b है और ये a माइनस रूट b है। यस मैम। इस चीज में Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ बिल्कुल। देखिए डियर, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई मैं मानती हूँ कि पॉलिनोमियल है, कोई भी दी हुई जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, वो जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसको उसकी जो हर x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। यस मैम। और उस पूरे एक्सप्रेशन में, उस पूरी इक्वेशन में जब 0 से इक्वेट कर दिया, जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसको अपन लोग डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। राइट? मैम। और उसके बाद मैंने बात करी कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके 4 तरह के रूट्स पॉसिबल है, मतलब x की 4 तरह की वैल्यूज पॉसिबल है। या तो उसकी वैल्यूज रैशनल आएंगी, या उसकी वैल्यू रियल आ जाएंगी जो आती हैं, या फिर अगर रूट में नेगेटिव बन रहा होगा तो इमेजिनरी आ जाएंगे बच्चों। अगर रूट नेगेटिव नहीं बन रहा होगा लेकिन रूट सॉल्व भी नहीं हो रहा तो वो इररेशनल वैल्यूज में चला जाएगा। यस मैम। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसको आपने सॉल्व किया, तो आपने देखा कि इसकी 2 वैल्यूज बन रही है, रैशनल इमेजिनरी नहीं बन रहा लेकिन इररेशनल नंबर बन रहा। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट हो मुझे बताइए। अब अगर लग रहा है कि मैम इमेजिनरी का भी डाउट दे दीजिए एग्जांपल, तो मान लीजिए अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं और आपके पास क्वाड्रेटिक है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे ना कि जो x है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस रूट -3/2,
रूट के अंदर माइनस की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, तो x जो है वो माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो क्या ये दिखा कॉन्जुगेट एक दूसरे का? ठीक है, तो भाई सबको क्लियर है? एनीवन जिसको यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि इट्स अ वेरी फर्स्ट डे, तो हो सकता है कई बार टीचर की आवाज ही समझ नहीं आती, टीचर क्या बोल रहा है धनपाल वही नहीं पता चलता। ठीक है, तो इंदिरा जी कहते नहीं मैम हमें सब समझ आया, तो भाई सबको समझ आ गया ना? मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, बट इजी। हाँ जी बोलिए √-3 सोनम, का बोलिए। √-3 का 3 आयोटा होगा ना कि √3 आयोटा? नहीं 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 नहीं, देखो दो चीजें, एक आपने बोला -√3 और एक है -√9। जो आपका प्राइम नंबर है वो एज इट इज रूट में ही रहेगा, जिसकी रूट नहीं हो रहा, सिर्फ आयोटा बनेगा और ये बनेगा 3 आयोटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे क्या मेरी आवाज सबको नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। मैम आ रही है आ रहा है? एक बार आ प्लीज रही है। अपना नेटवर्क चेक करिए। हाँ जी बच्चे, क्लियर है सोनम आपका डाउट? जी मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, तो यहाँ से आप लोगों को एक हिंट अप मिला कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन और बन रही थी, कौन सी बन रही थी वो? x² - 3x + 1 = 0। तो जब मैं सॉल्व करूंगी तो x की वैल्यू -3 प्लस माइनस √20 यानी कि 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2a 2। तो भाई x की वैल्यू 3 ± √5/2। तो ये कौन सी टाइप के रूट्स बने? इर्रेशनल? हाँ जी ठीक है, तो बच्चों बढ़े आगे। Yes, ma'am. Yes. ठीक है great। तो भाई अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्या कोई चाहता है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे दो, मुझे खुद से ट्राई करना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट, 1 ही मिनट आप लोगों के पास, अपना दिमाग चला लीजिए, फिर मैं बता दूंगी क्या करना। इन द मीनवाइल अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। तब तक बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए ना, फिर वो पता ही नहीं चलेगा किसको पूछना है। अमन कुमार, अक्षित, आर्यन, अशोक, धनपाल समझ आ रहा है डियर? अमरजीत जी मैम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं लग रहा कि भाई नहीं ऊपर से जा रहा है? नो मैम। मैं आप लोगों की भाषा में बात करती हूँ ज्यादातर। डन? सोचा क्या इस क्वेश्चन को? बेटे देखो, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कई लोग तो बैठ के ना यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाने लग गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा एक वैल्यू सेटिस्फाई कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन लगा लेंगे, क्यूबिक बन जाएगी, फिर सेटिस्फाई कर लेंगे, फिर डिवीजन, राइट? अब आपको क्या सोचना है एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन देख के? आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है x² से, तो आपको क्या दिखेगा? x² -5x + 8 -5/x + 1/x²। किस किस के दिमाग में घंटी बज गई कि करना क्या है? यानी कि x² + 1/x², माइनस का 5 कॉमन, x + 1/x प्लस का 8 = 0। क्या कहते हो? Yes, ma'am. हाँ जी, स्ट्राइक करा सबको? तो अब सोनम, आशीष, इसको देख के दिमाग में सबके बल्ब चल गए होंगे भी करना क्या है, Yes, ma'am. है ना? तो मुझे दिख गया कि भाई मैं इस टर्म को क्या लिख दूं, प्लस की टर्म्स में लिखना है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख दूं।
देवेंद्र? मैम तो गौरव -5 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे x प्लस 1/x को t दे देना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. भावना ये क्या बन जाएगा? t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आपको लग नहीं रहा कि यही फैक्टर्स तो हमने पीछे सॉल्व करे थे, जहां से मेरे पास t की 2 वैल्यूज आई थी, 2 और 3। मैम 2 कैसा है? मैम आपकी आवाज में वाइब्रेशन। बच्चे कौन सा 2 कैसे आया? ये -2। अरे हमने बात करी थी ना जी कि x² प्लस 1/x² को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। या तो वो बराबर है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, या फिर वो बराबर है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या याद आया? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो भाई जिसको मेरी आवाज में वाइब्रेशंस आ रही थी वो मुझे बताएंगे क्या हुआ? बच्चे किसको आ रही है वाइब्रेशंस? बोल दीजिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए गौरव। मैम अगर ये एक्स स्क्वायर अगर मतलब ज्यादा होता ना डिग्री इसकी एक्स की, तो भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते या फिर कुछ और लेते? नहीं, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मान लो कि ये 6³ ऐसा कुछ चल रहा था तो अपन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को चेंज करें। मैम मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिवीजन जी। देंगे। जी 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 जी। थैंक यू मैम। तो आगे सबसे सॉल्व हो जाएगा बच्चे, t निकलेगा, उसके बाद आपको रूट्स पता चल जाएंगे, x की वैल्यूज क्या आएंगी बताइए। 3 और 2. अब ये देखिए, अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। स्क्वायर से. हाँ, x की पावर 2 से डिवाइड कर लेंगे और सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। छोड़ दूं? एक्सपेक्ट कर लूं अगली वाली क्लास में हो जाएगा अनुष्का? Yes, ma'am. अरे ग्रेट। चलिए, ये आइडेंटिटी तो सबको आती ही होगी, बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती थी, लिखने में हाथ दुख जाते थे पर इजी होती थी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है। Yes, ma'am. सबको आता है? मैम बीच बीच में हमारी जो टीचर होती थी ना 7th 8th में होती है ना आइडेंटिटी, वो कह देती थी बच्चों अब आपको पेपर में ना a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। तो हम लोग भी चेंट होते थे, हम सोच लेते थे करना क्या, क्या कहते हो? अपन इसको ऐसा सोचते थे ना कि a प्लस माइनस ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लो, यानी कि ये बन जाता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। क्या कहते हो? Yes, ma'am. गौरव जी लेते थे ना, राइट अशोक आशीष? सो मिस्टर संदीप, हाँ जी मिस्टर संदीप, ठीक है। तो बच्चे आपको एक क्वेश्चन मैंने दिए, क्या आप देख पा रहे हो? यस मैम। ये क्वेश्चन मुझे करना है। अब मुझे सिर्फ इस स्क्वायर को देख के मेरे दिमाग में ना, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि भाई मेरे दिमाग में घंटी बज गई है टन टन टन, ये वाली जो मंदिर में बजती है। और आप लोग सब उत्तराखंड से सब बड़े रिलीजियस हो गए, आपके तो आसपास मंदिर ही बहुत हैं, तो ये टन 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 तो आपको काफी फेमिलियर होगी। तो ये दिखनी कैसी चाहिए? तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में घंटी बजा देना चाहिए कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा तो सोच ले, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है Ma'am, -5. अरे वाह वाह, अनुष्का सही है, बाकी कोई? मैम नन ऑफ दीज। भाई देखो मैं ना थोड़ी सी आलसी टाइप की इंसान हूँ, आपके जैसी हूँ, थोड़ी सी लिखने में आलस करते हैं, आप लोग भी करते ही होगे है ना, भी इतना कौन लिखेगा। मैंने इसको टी मान लेती हूँ हमेशा कि बार बार कौन लिखेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि 2t जो है वो 10 के स्क्वायर के बराबर आ गया है ना। -5
10 के स्क्वायर के बराबर नहीं आया। वो जो मेरे पास है ये इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर था, राइट। इसका होल स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है, तो 0 माइनस 10, तो भाई t की वैल्यू -5 आ रही है, जिसका नन ऑफ दीज आ रहा है। वो जरा मेरे को इस चीज पर लाइट डालेंगे भी, क्यों आ रहा है, मेरे भी बल्ब चल जाएं। माइनस, देखो मेरा -5 आया, अनुष्का का भी आया था, ये किसी का नन ऑफ दीज भी आया था, जरा बताएंगे। देखो फिर ना मैं अपनी हर क्लास में ना, देखो आप लोग उत्तराखंड के होते हो, जो आपको अपनी लैंग्वेज में कोई अच्छी सी मैं हमेशा बच्चों को पंजाबी में ये बोलती हूँ, भाई जिसने कर ली शर्म उसके फूटे करम। मुझे जाना है IIT, मुझे जब तक अपना थॉट टीचर के साथ क्लियर नहीं होगा भी मेरा ये गलत क्यों आया था, तब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं पता चलेगी। तो बता दीजिए क्यों आया था नन ऑफ दिस। मैम वहाँ पे +2 भी तो है। कहाँ पे +2 है? अरे ओ माय गॉड, ये देखिए 2 तो मल्टीप्लाइड में बच्चे, कैन यू सी, यस मैम यस। है ना। तो फिर यही वाली चीज तो अपन ने करी। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे इसको 2t माना और इसकी वैल्यू आपको -10 दे रखी है और ये 0 है, 10 दे रखी है, तो ये 10 दूसरी तरफ जाएगा ना, तो -10 हो जाएगा, 2t बन जाएगा। तो 2t की वैल्यू -10 है, तो t की वैल्यू क्या -5 आ रही है आपके पास? यस मैम। ठीक है, ये टाइटन बॉन्ड की भी Yes, madam. -5, भाई टाइटन बॉन्ड अपना ओरिजिनल नेम बता दीजिए। मैम उत्तम मंडल। ओके, ऐसा है ना, मतलब मैं भी सोचू भाई टाइटन तो किसी का हो नहीं, चलो टाइटन नाम भी हो गया, बॉन्ड थोड़ी सरनेम होगा, तो इसलिए मैंने पूछा ना भाई। ये नाम रखने का रीजन टाइटन जी? मैम जीमेल में ऐसे नाम सेव था, तो सॉरी मैम, मैं चेंज कर दूंगा मैम नहीं कल नहीं, से। नो इश्यूज। तो बड़े आगे, यस मैम। तो यहाँ तक सबको सब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम बहुत ज्यादा फोकसली हर चीज को नोटिस करती है कि कौन क्या आंसर कर रहा है, फिंगर सब पकड़े जाते हैं। ये आइडेंटिटी किस किस को आती है? सबको आती है ना, ग्रेट। हाँ जी। तो इस आइडेंटिटी का मैजिक ट्रिग्नो में भी हो जाता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है। आपकी क्लास 10th की अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली देखा होगा। क्या ये सिलेबस से कट गया था बोर्ड में सीबीएसई से? मैम नहीं। अच्छा देखो, गौरव आपने मुझे बोला था ना कि कब लगता है, देखो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगता है। ये 6 है, तो मैं इस पे क्या मैजिक करूंगी कि cos स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब कर लूं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी क्यूब कर लूं बच्चे, है ना। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी का होल, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? तो बच्चे Yes, मैं ma'am. इसको लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इंटू cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? इसकी वैल्यू तो सब 1 होती है, सबको पता है। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो ये तो 1 हो गया, तो ये तो गया, है ना। तो भाई इसका क्या बनेगा, इसको अपन cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना देंगे बच्चों, माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? फिर Yes, यहाँ ma'am. पे ए स्क्वायर प्लस Yes, बी ma'am. स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। यस। तो भाई बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर और पड़ा है, इसको 2 को 3 कर दूं। Yes, ma'am. वैल्यू सबको पता है 1 होती है। यस मैम। यस।
ये 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वही है जो मेरे से राइट हैंड साइड पे पूछा गया था। Yes, ma'am. सबको Yes. क्लियर है? स्क्रीन देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? भी हमें विजिबल नहीं है, हमें जो लिख रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? मैम No, ma'am. नो मैम। ओके, तो ये वही फॉर्मूलाज हैं। देखो, एक तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बनते हैं, एक मैंने आपको बता दिया नया कि भाई a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या कहते हो? सही है? यस नोटेड? मैम नोटेड? Yes, ma'am. बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिख रहे हैं। A concept can never end without question. क्वेश्चन तो बनता है। ये x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, x इंटू वाई की वैल्यू 21 दे रखी है, मुझे x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी। मुझे यहाँ पे सोचना है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे सोचना है। मैंने x क्यूब माइनस वाई क्यूब के दो फॉर्मूलाज करे, तो ध्यान से देखिए। एक तो आपने करा कि भाई x माइनस वाई का होल क्यूब कर लो, माइनस 3xy कर लो, इंटू x माइनस वाई कर लो, या फिर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। राइट बच्चों? Yes. इन दोनों में से मुझे लगाने का बेनिफिशियल किसको होगा? क्योंकि देखो, मुझे x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, दूसरा वाला इंप्लीमेंट करने से मुझे इसकी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। Yes, ma'am. राइट? तो आई मस्ट गो बाय द फर्स्ट वन, तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 21 इंटू 4। क्या कहते हो? राइट? तो Yes. भाई 4 कॉमन निकाल लेती हूँ, 16 माइनस 3 और 6 ऐसा ही दिखेगा। तो 4 इंटू, तो क्या ये सही लग रहा है? कुछ कैलकुलेशन क्या गड़बड़ आ गई? ए माइनस, ओके, एक चीज गड़बड़ हुई, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो भाई ये 9 और ये 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सीधा सीधा 80 को 4 से करूंगी, 320, 3 उसमें से 4 माइनस करूंगी, तो 316 316 मेरा। 3 कितने लोग हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? 316। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मिनट्स का ब्रेक ले लूं, और मुझे ये बता दीजिए, किसी को दोनों फॉर्मूलाज में, मतलब एक ही फॉर्मूला के दो अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज हैं, ये कंफ्यूजन तो ही नहीं कि ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया? No, ma'am. मैम तो किसी को ऐसा थॉट है तो लेट मी नो। मैम डाउट वो नहीं है, बट डाउट ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? कौन सा? ये जो दूसरा वाला है। ये x माइनस वाई वाला। यस मैम। ये मतलब मैं ये बताती हूँ कि आप लोगों ने ना शायद फर्स्ट वाला ही अपने टाइम में, अपने स्कूल टाइम में शायद लर्न करा होगा, लेकिन +1 +2 में ना, जहां तक मैंने पढ़ा है पूरा जेई मींस, जो सेकंड वाला है वही यूज होता है। और वो आया कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे ध्यान है आपका, आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना बच्चे, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x टू x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई कॉमन आ रहा है? Yes. तो मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy बचा। मैम इसमें से x माइनस वाई आपने बाहर ही रखा हुआ है, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, यहाँ पे मैंने ही गलत लिखा है, प्लस आना चाहिए 3xy। तो भाई क्या आपको दिखा कि ये वाली चीज जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy के बराबर होगी? मैम Yes, ma'am. तो जिसका भी डाउट था कि फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका ये डाउट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. जी मैम। अभी तक कोई बोर तो नहीं हुआ? नो मैम। No, ma'am. ऐसी किसी तो नहीं आई ना सोने की थोड़ी सी? नो No, मैम। ma'am. वो ऐसे थोड़ी सी आ जाती होती है ना कभी, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता है।
ठीक है, तो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान से देखिए है क्या। क्या इसको कोई जना मेरे को बता सकता है कि कहाँ से बनी? प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाली उससे बनी मैम। उससे बनी है, तो ये कैसे जनरेट करी होगी? मतलब ये मुझे क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि ये जेई मेंस जो है वो ऐसे ऐसे ट्रिक से ही मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं वहां पे बनाने लग जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे ये कुछ चीजें पहले से प्री रीडिंग की तरह ना मुझे पहले से पता होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि भाई आपने ये क्या सोचा कि ये बनी कैसे होगी? प्लस हाँ जी माइनस, मैम। एनी अदर थॉट? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, उस वहां से भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों का होल स्क्वायर करके देख लो, लॉजिकली बात सोचो ना। आप क्या करो, इन तीनों का होल स्क्वायर बना के देखो, बना लोगे? आप देखोगे कि जब उसको पूरा सॉल्व करा तो आपके पास यही बन रहा होगा। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे क्या नोट करना है कि भाई अगर ये वाली टर्म 0 के बराबर हो जाए, अगर ये टर्म 0 के बराबर है, इसका मतलब ये टर्म भी फिर 0 के बराबर है। मैम तो अगर ये टर्म 0 के बराबर है तो ये मुझे क्या दे रही है कि ये 0 कब होगा? तीन चीजों का स्क्वायर ऐड हो रहा है, वो 0 कब होगा? इसका मतलब a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा और c माइनस ए भी 0 होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास थॉट आया कि a b c बराबर होंगे 0। यस मैम। सबको क्लियर है? C. कि भाई जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखेगा तो मुझे क्या दिखेगा भी, भाई तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर होंगी तभी वो 0 के बराबर होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्या। अब देखो, इसके बेस पे मेरे पास प्रश्न आया कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी 0 के बराबर है। तो फटाफट दिमाग में घंटी बजी, अरे पी क्यू आर बराबर ही तो है, कुछ भी नहीं करना। क्यों रिया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? Ma'am. अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको सोचना है। यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे सोचना चाहिए कि ये 2p का होल स्क्वायर है, ये 4q का होल स्क्वायर है और ये r का स्क्वायर है। और ये मेरे को दिख रहा है कि भाई ये 2p इंटू 4q है और ये मुझे दिख रहा है कि ये 4q इंटू r है। इन द सेम वे ये 2p इंटू r है। तो क्या मेरे पास सीधा फॉर्मूला लगा जो भी सीखा था? तो इसका मतलब 2p 4q और r तीनों बराबर है। यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? आएगा मेरे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए। Seven is equal to 3Q is equal to 9P R. ओके 7p is equal to 3q is equal to 9r. अच्छा, ये सोचिए कि जब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था 0 के बराबर, तो तीनों के तीनों साइन पॉजिटिव थे। Ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो देखना है वो ये है कि भाई जहाँ पे आर दिख रहा है ना, जहाँ पे आदमी, जहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे मेरे पास पी दिख रहा है, वहां पे पॉजिटिव साइन आ रहा है कॉमन। Yes, ma'am.
तो इसका मतलब ये -7p का स्क्वायर होगा, ये 3q का स्क्वायर होगा और ये 9r का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लिखा -7p 3q और 9r बराबर है। क्या कहते हो? मैम यस किसी को मैम। डाउट है? बोलो क्या डाउट है मुझको। मैम हाँ जी। मैम जो आपने करा ना कि जैसे यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसमें 63 आरपी, तो -7p इंटू -9r, तो -63 हो जाना चाहिए था फिर उस नहीं मैंने अकॉर्डिंग। तो तो आर को नेगेटिव लिया ही नहीं। मैम क्यों नेगेटिव होगा? पी नेगेटिव हाँ होगा मैम, बच्चे। क्यों होगा नेगेटिव? अरे क्यों क्यों नेगेटिव होगा? कहाँ पे हो? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आप देखिए ना जरा, आप लोगों के पास क्या था? एग्जैक्ट रिलेशन कि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और तीनों नेगेटिव के साइन है, जरा फोकसली देखिए, क्योंकि आपके पास जो एग्जैक्ट साइन भी था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आप बात करो 2ab 2bc 2ca, वो तो अलग फॉर्मूला रह गया ना, उसका तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं रहा। ये तो आपने खुद से ड्राइव करा है। जब तीनों नेगेटिव हैं तब ए बी सी के बराबर था, राइट? यस मैम। अभी आप कहाँ पे आए? अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव है और दोनों में आपको कॉमन, दोनों के पास जो पॉजिटिव है दोनों के पास कॉमन क्या है? पी है। जी इसका मतलब जब पी Yes, ma'am. नेगेटिव ma'am. होगा तभी मेरी दोनों टर्म्स पॉजिटिव आई थी। बोलिए, क्लियर है या नहीं? आप ये इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए अनुष्का, अगर आपको स्टिल डाउट हो। ए जो है उसको -7p ले लीजिए, बी जो है उसको 3q ले लीजिए, सी जो है उसको 9r ले लीजिए, फिर देखिए कि जो क्वेश्चन ने पूछा था क्या वो Yes. सही आ रहा है। यस मैम। हाँ जी बच्चे, अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए। नो मैम। परमिंदा, अमन, कोई डाउट है No, बच्चे? ठीक है। नो मैम। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस Okay. मैम। कितने लोग ट्राई लेना चाहते हैं? यस मैम। इसके साथ आपको एक थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो मिस प्रिंटिंग क्या है? आपके पास आएगा 15/x प्लस 5/y, राइट, प्लस 3/z। ओके, बच्चों की तरफ से आंसर आने लग गया और सही आंसर आ रहे हैं बच्चे। बी राइट, हाँ जी, सबका हो गया। बी ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? बी। बी यस मैम। मैम यस। यस मैम। लग रहा है मेरा गलत आया। सही है। ठीक है, एनीवन जिसका बी के अलावा कुछ और आ गया हो या किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, किसी का आंसर ही ना आया हो? दिक्कत आई नहीं कुछ? हाँ जी, कुछ दिक्कत आई नहीं? कुछ दिक्कत आई नहीं कुछ? क्या कह रहे हो? डन, बढ़े आगे। यस मैम। तो अभी मेरे पास एक लास्ट आइडेंटिटी आप लोगों ने देखी हुई है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc जो है वो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है, राइट? फिर आप लोगों ने ये भी देख रखा है कि अगर ए स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी।
तो शायद आज की ये आइडेंटिटी जो इससे पहले वाली करिए तो आपकी क्लास 10th का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया था कि क्यों टीचर ने बोला था कि तीनों बराबर होते 0 के। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो भाई यस मैम। इसी के बेस पे क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपको x + 4y + 2z जो है वो 12 के बराबर दे रखा है, मुझे दे रखा है कि इसकी वैल्यू 24xyz है, तो मुझे क्या सोचना है कि वो 3 नंबर्स कौन से होंगे, तो मुझे कैसे सॉल्व करना होगा? अच्छा देखो, अगर x³ + y³ + z³ -3 = 3xyz के बराबर होता है, तो ये आपको दो चीजें देता है कि एक तो मेरा x + y + z जो है वो 0 होगा, और दूसरी चीज x y z तीनों बराबर होंगे। यही सीखा? इन दोनों में से एक केस लगता है। अब इसने मुझे बोल दिया कि भाई x + y + z, क्योंकि ये मेरा x का क्यूब है, ये मेरा 4y का क्यूब है, और ये मेरा 2z का क्यूब है, तो उसने मुझे बताया कि भाई इसका सम 0 के बराबर नहीं है। तो इट मींस जो x है, 4y और 2z, ये तीनों बराबर होंगे बच्चे। यस मैम। अगर ये या अगर होंगे तो मैं इन तीनों को एक नया नाम k दे देती हूँ, और k जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 3k जो है वो 12 के बराबर आएगा, तो k की वैल्यू बच्चों 4 के बराबर आ जाएगी। 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 1, और z की वैल्यू आ गई 2। 2। तो 3 पॉजिटिव नंबर ही तो निकालने के लिए बोला था, वो नंबर्स आ गए 4, 1 and 2। क्लियर है? अरे कोई बड़ा अच्छे धीरे से बोल रहे हैं, यस मैम। ठीक है? अरे वाह, कौन बोलता है ऐसे? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको होमवर्क असाइन कर दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस तो अगर एक थोड़ा सा मोटा मोटा समराइज करूं कि भाई आज की क्लास में आप लोगों ने क्या करा, अगर मैं समराइज करूं। मैम एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। मैम वाला पन्ना खोलिए तो जो आपने अभी वाला क्वेश्चन निकाला तो x³ + 8y³ एक बार वाला पन्ना खोलिए तो एक डाउट उसमें। हाँ बोलो। बोलिए। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व करना है x³ + 4y को सॉल्व करके हमारा तीनों इक्वल आ गए, तो उसके बाद ये x = y 4y = 2z को हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रखिएगा x + 4y = 2z = 12 वाले में है मैम। ऊपर रखिएगा इक्वेशन में ये क्या? इसकी वैल्यू क्या मैम? जैसे हमारा x = 4y = 2z हमारा k हो गया, फिर यहाँ से हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखिएगा हमने हमने यहाँ x यहाँ मतलब पे इस पर वापस रखिएगा रखी है x + 4y। कि जो x है वो k के बराबर है, जिस 4 के बराबर है, तो भाई x की वैल्यू 4 आ गई। फिर 4y जो है वो k के बराबर 4 के बराबर है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। फिर 2z जो है वो 4 के बराबर है, तो z की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्लियर है बच्चों सबको? किसी को डाउट करनी है अनुषा? नो मैम। तो बच्चे समराइज अगर आप मोटा मोटा तो देखोगे तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में क्या सीखा। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दूं तो भाई आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, राइट और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिटीज के बारे में बात करी, अब जिनको आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उनके बेस पे प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप लोगों के ग्रुप में आपको एक डीपीपी मिलेगी, उसमें से जितने क्वेश्चन आज के लेक्चर के वैलिड होंगे वो लोग आप करके आओ। ये पीडीएफ भी आप ग्रुप में भेजोगे? ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। जी मैम। और भाई जो अभी इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा। क्या
क्या कह रहे हो बच्चे? मैम वीडियो का लिंक भी मिलेगा हाँ, YouTube वीडियो का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा, वो आपके ग्रुप में ही शेयर कर देंगे कि ग्रुप कहाँ पे मिला करेगा। जैसे हमारा जो दिल्ली हिमाचल है उनके लिए एक पर्टिकुलर शीट्स बनी हुई है गूगल शीट्स, वैसे आप लोगों के लिए भी गूगल शीट आप लोगों को मिल जाएगी लिंक, वहीं पे सारे सब्जेक्ट्स का अपडेट हो जाता है, नोट्स, डीपीपी सब कुछ आज के लिए आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है बच्चे, देन सी यू ऑल इन द टुमारो सेशन। कल आपका जो भी सेशन होगा उसको अटेंड करिए, Yes, ma'am. ठीक है जी। और अगर आज के क्लास का कोई भी ये हो कि भाई मुझे ये दिक्कत आई मुझे समझने में, या किसी को लगा कि मैंने नहीं सोचा था ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है, तो यू कैन शेयर योर थॉट्स। मैम मैंने वो क्वेश्चंस ढंग से नोट नहीं किए ना, तो आप पीडीएफ तो भेज दोगे ना? पीडीएफ तो मैंने बोला मेरे एंड से बस अभी मेरे एंड से तो अभी चली जाएगी, आप लोग जो आपका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना ग्रुप पे उनसे बात कर सकते हैं, जी मैम। ठीक है। यस Yes, ma'am. ओके बच्चा, देन गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। गुड इवनिंग। Good evening. हाँ। ओके बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन।